औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और मैं शबीर नकीबी आपसे मुखातब हूँ। आज के हमारे सबक का उन्वान है नज़म बरसात की बहारें। इसके साथ साथ हम एक कहानी पढ़ेंगे, शेर का घर। नज़म बरसात की बहारें हमने काफ़ी तफसील से पढ़ी हैं, इसकी तशरीहात पढ़ी हैं, अल्फाज के मीनिंग पढ़े हैं, इसका मफ़हूम पढ़ा है और आज हमने इसका मरकज़ी ख़्याल पढ़ना है। मरकज़ी ख़्याल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, उसके साथ साथ कहानी की तफ़हीम हम पढ़ेंगे। तो बेटा, हमने बड़ी तफसील से नज़म बरसात की बहारें इसके बारे में डिस्कस की है। उसकी तशरीह के हवाले से काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और मरकज़ी ख़्याल के बारे में मैं थोड़ी सी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मरकज़ी ख़्याल क्या होता है। आपके सिलेबस में नज़म भी है और गज़ल भी है। बेटा, जो गज़ल होती है उसका मरकज़ी ख़्याल नहीं होता और नज़म का जो है वो मरकज़ी ख़्याल होता है। सवाल ये पैदा होता है कि गज़ल का मरकज़ी ख़्याल क्यों नहीं होता और नज़म का मरकज़ी ख़्याल क्यों होता है। असल में बेटे, जो गज़ल होती है उसका हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक शेर जो है वो इश्क़े हकीकी की तरफ जाता है और उसके साथ जब दूसरा शेर हम डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि ये जो है वो मजाज की तरफ लेके जाता है। तो गोया कि अगर देखा जाए तो गज़ल के हर शेर का अपना एक मरकज़ी ख़्याल होता है, हर शेर का मरकज़ी ख़्याल होता है। जबकि जो पोएम होती है, नज़म जो होती है, उसमें ये बात होती है कि उसका हर शेर दूसरे शेर से रिलेटेड होता है, दूसरे शेर से मिलता जुलता है। गोया कि पूरी नज़म जो है वो एक ही उन्वान पर घूमती है, एक ही मौजू पर चलती है। जैसे कि हमने ये नज़म पढ़ी, नज़म बरसात की बहारें, तो ये 5 बंद पर मुश्तमिल थी और पांचों बंद जो है वो बरसात की बहारों के मुतल्लिक़ ही थे और बरसात के मुतल्लिक़ ही इसमें तज़किरा हो रहा था। इसलिए जो है नज़म का मरकज़ी ख़्याल होता है जबकि गज़ल का मरकज़ी ख़्याल नहीं होता। तो आइए इस नज़म के मरकज़ी ख़्याल की तरफ आते हैं। तो बेटा, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो जो मरकज़ी ख़्याल होता है ये आपके पेपर में 5 नंबर का आएगा और ये मरकज़ी ख़्याल जो होता है ये असल में इसका बुनियादी किरदार बयान करना होता है, बुनियादी बात बयान करनी होती है कि इसके अंदर शायर ने क्या चीज़ बयान की है। वो कोई लंबा चौड़ा जो है वो उसमें चीज़ें बयान नहीं करनी। जो नज़म में 2 या 3 लाइनों में या 4 लाइनों में आपने क्या करना है कि उसको समेट कर चंद बातें लिखनी है कि इस नज़म में बयान क्या हुआ है, इसका थीम क्या है। तो इसमें इसके लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लिखना है मरकज़ी ख़्याल, नीचे नज़म का उन्वान, नज़म का उन्वान यानी जिस उन्वान पर वो नज़म लिखी गई है उसका उन्वान क्या है। तो इसमें है बरसात की बहारें, इसका उन्वान है और नीचे शायर का नाम, शायर का नाम आपने लिखना है नज़ीर अकबर आबादी। कोई भी नज़म जो है जब उसका आप मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे तो सबसे पहले उसका उन्वान लिखेंगे, उसके बाद जो है वो उसका क्या नाम है, शायर का नाम लिखेंगे। बेशक मुम्तहिन ने पूछा हो या ना पूछा हो
कि नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखें, ये बेशक नहीं पूछा, लेकिन आप अपने जहन में ये बात पेवस्त कर दें, आप अपने जहन में ये बात डाल दें कि नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखने के लिए उसका उन्वान और उसके शायर का नाम हमने लाजमी लिखना है, क्योंकि ये मार्किंग करने वाले पर एक अच्छा इम्प्रेशन जो है वो पड़ता है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है। तो उसके बाद जो है वो आपने इसका वो मेन किरदार जो है लिखना है। इसमें जो चीज़ें हमने मेन पढ़ी हैं वो ये है कि मौसम बरसात में हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, सब्ज़ों के सब्ज़े जो है वो हिलते हैं और एक समा जो है बन जाता है, एक कैफियत बन जाती है। और इसमें बादल जो है वो मस्ती के आलम में घूम रहे हैं, जिस तरह के कोई इंसान जो है वो नशे में गुम होता है, उसको किसी बात का पता नहीं होता, इसी तरह बादल जो है वो मस्ती में चल रहे हैं और लगातार बारिश हो रही है और उनको पता ही नहीं है कि कितने दिन जो है वो हमारी ये लगातार चलना जो है वो हो गया है। और इस बारिश की वजह से अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हरे बिछौने बिछाए हुए हैं, यानी कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और यूँ महसूस होता है जैसे कुदरत ने एक कारपेट बिछाई हुई है, एक जो है वो कालीन बिछाई हुई है पूरी ज़मीन पर। और इस मौसम में हर जानदार और बेजान चीज़ जो है वो भीगी हुई नज़र आती है, हर जानदार और बेजान चीज़ भीगी हुई नज़र आती है और हर चीज़ मस्ती में गुम है और वो मस्ती में गुम होकर अल्लाह ताला की अज़मत को बयान कर रही है, अल्लाह ताला की अज़मत को बयान कर रही है। इंसान तो इंसान हैं, हैवान अपनी जगह पे हैं, लेकिन परिंदे जो हैं वो भी अल्लाह ताला की इसमें अज़मत बयान कर रहे हैं। और यहाँ पर नज़म में एक ख़ास जिक्र आया तीतर के लिए कि तीतर जो है वो जब बोलता है तो यूँ महसूस होता है कि वो अल्लाह ताला की किबरियाई को बयान कर रहा है, अल्लाह ताला की अज़मत को बयान कर रहा है। तो बेटा ये जो है वो इसका मरकज़ी ख्याल था। इसमें ये पॉइंट आपने याद रखने और उन पॉइंट को मलूज़े खातर रखते हुए, जहन में डालते और रखते हुए आपने इसका मरकज़ी ख्याल लिखना है। एक ये कि आपने नज़म का उन्वान लिखना है, दूसरे नंबर पर उसके शायर का नाम लिखना है। ये चीज़ जो है नज़म का उन्वान ये आपने उससे लिखना है पॉइंटर से या जो है वो मार्कर से, और शायर का नाम ये भी मार्कर से लिखना है। और ये आगे ये जो बरसात की बहारें और नज़ीर अकबर आबादी ये आपने पेन से लिखना है। और उसके अलावा आगे वाली बात जो है वो एक पॉइंट इसके मरकज़ी ख्याल में आया है, सब्ज़ों की लहलहाट है, बादलों का मस्तूना है, कुदरत ने हरे बिछौने बिछाए हुए हैं, हर जानदार और बेजान इस मौसम में भीगे हुए होते हैं और हर चीज़ मस्ती में गुम है और अल्लाह की अज़मत बयान कर रही है। ये 4-5 पॉइंट अपने जहन में आपने रखने हैं और आप यही 4-5 पॉइंट अगर आप लिख लेंगे तो ये आपका मरकज़ी ख्याल बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो इसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो हमारी है चीज़ वो ये है कि कहानी है और कहानी का उन्वान है शेर का गढ़। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि कोई भी कहानी जो होती है वो पास्ट टेंस में होती है, यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में होती है। गुज़रे हुए ज़माने में जो है वो कहानी जो है वो गुज़रे हुए ज़माने पर मुश्तमिल होती है। तो बेटा जब भी इस कहानी को लिखते हैं, किसी भी कहानी को लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखें एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक दफ़ा का ज़िक्र है या कुछ अरसा पहले की बात है कि एक बढ़ई था, वो लकड़ी का काम करता था और जिस गांव में वो रहता था उस गांव का नाम था शेरपुर। और उसके शेरपुर गांव के नज़दीक ही एक दरिया बहता था। शेरपुर गांव और उसके दरिया के दरमियान में जो है वो खेत थे। तो जो दरिया था, दरिया से गुज़रने के लिए कश्ती का सफ़र किया जाता था, क्योंकि उस दरिया के ऊपर कोई ब्रिज वगैरह, कोई पुल वगैरह नहीं था। तो बड़ा अच्छा जो है वो कारीगर था। एक दिन ऐसे हुआ कि उसके पास लकड़ी, उसने एक पिंजरा बनाना था
और पिंजरे के लिए लकड़ी उसके पास नहीं थी। रात पूरी सोचता रहा और सोचने के बाद सुबह उठकर उसने अपने बेटे को अपने साथ लिया और कश्ती पर बैठकर दरिया को अबूर किया और दरिया के दूसरी साइड पर जंगल में चला गया। वहाँ पर कसरत से शेर रहते थे और अक्सर उनके दौड़ने की आवाज़ें भी वो सुनते रहते थे, उनके दौड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। वह ऐसे कि बड़ई अपने बेटे को लेकर जब जंगल में पहुंचता है, लकड़ी को काटता है, लकड़ी काट कर वह अपने काम में मशगूल हो जाता है, पिंजरा बनाना शुरू कर देता है। पिंजरा बन जाता है जब, इतने में देखता है कि उधर से एक शेर जो है वो आ रहा है और वो बड़ई जो है वो डरा नहीं, क्योंकि डरने से इंसान जो है वो बिल्कुल ही मफलूज हो जाता है। वो डरा नहीं। जब शेर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तो करीब पहुंचकर शेर ने उससे पूछा कि बड़े मियाँ ये क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। उसने फ़ौरन बिला झिझक के बगैर खौफ व ख़तरे के उसने फ़ौरन कह दिया कि मैं बादशाह सलामत का घर बना रहा हूँ। जब उसने सुना तो अंदर से बहुत खुश हुआ शेर। उसने आगे से मुस्कुराकर कहा कि ये इतना छोटा सा घर है, इसमें मैं कैसे समाऊंगा। उसने कहा बादशाह सलामत, आप एक दफ़ा इसके अंदर इंटर होकर देखें, इसके अंदर दाखिल तो होकर देखें कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सहूलतें हैं। तो शेर जो है वो बग़ैर सोचे समझे दरवाजे से अंदर इंटर हो जाता है पिंजरे में। जब वो पिंजरे में दाखिल हो जाता है तो बड़ई जो है वो जल्दी से पिंजरे का दरवाजे को बंद कर देता है। पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। शेर बड़ी कोशिश करता है और बड़ी बातें करता है कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकलने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। फिर बड़ई ने अपने बेटे को आवाज़ दी। बेटे को आवाज़ देकर कहता है कि बेटा एक लोटा ले आओ और आग जलाओ, बर्तन में पानी डालकर आग के ऊपर रखो। बेटे ने ऐसे ही किया। पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। जब पानी उबलने लगा तो उसने कहा कि इस बर्तन को मेरे पास ले आओ, पानी मेरे पास ले आओ, लोटा भी मुझे दो। और वो पानी जब उसके पास लेके आता है, वो लोटा भरकर शेर के ऊपर पिंजरे पर डाल देता है। शेर जो है वो पिंजरे के अंदर तड़पता है, शोर करता है, क्योंकि उसके जिस्म पर ज़ख्म हो जाते हैं। उसकी जो गोश्त है वो तन से जुदा होना शुरू हो जाता है। वो लेकिन बड़ई वो लोटा भर भर के, पानी का लोटा भर भर के उसके ऊपर डालता जाता है, हत्ता कि शेर जो है बिल्कुल मदहोश हो जाता है, आधा मुआ हो जाता है। फिर बड़ई पिंजरे का दरवाज़ा खोलता है, शेर बाहर निकलता है और रेंगता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। शेर उस बड़ई के ज़हन में ये बात आती है कि चले मुसीबत टली, अपने काम में मशगूल हो जाता है। थोड़ी देर के बाद देखता है कि जंगल की तरफ से 3 शेर आ रहे हैं। अब फिर इसने चालाकी की, इसने अपने बेटे को लिया और दरख्त पर चढ़ गए। जब शेर वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो तो दरख्त पर हैं। दरख्त पर चढ़ना शेर तो जानता नहीं था। अब वो जो जला हुआ शेर था, उसने फिर एक तरकीब सूझी। उसने बताया उनको कि मैं नीचे बैठता हूँ, आप मेरे ऊपर बैठें और तीसरा शेर जो है उसके ऊपर, तो इस तरह जो है वो आप दरख्त पर चढ़ जाएंगे। उन्होंने ऐसे ही किया। वो जो आधा मुआ शेर था, जला हुआ शेर था, वो नीचे खड़ा हो गया, उसके ऊपर दूसरा शेर खड़ा हो गया और तीसरा शेर जो है जब उसके ऊपर खड़ा हुआ तो वो करीब था कि दरख्त पर चढ़ जाए। वह ऐसे कि उस बड़ई ने फिर चालाकी की। उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में अपने बेटे को पुकारा और कहा, बेटे वो लोटा मुझे पकड़ाना। जब ये लोटे की बात आई तो नीचे वाला शेर तो पहले ही खौफज़दा था, डर की वजह से वो भागा। जब वो भागा तो दूसरा और तीसरा शेर भी ज़मीन पर गिर गए।
और इस तरह वो जो है जंगल की तरफ वापस चले गए, इस खौफ की वजह से, इस डर की वजह से। इस स्टोरी से ये साबित होता है कि इंसान को किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में जो है वो डरना नहीं चाहिए। अगर वो डर जाए तो उसका काम जो है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि हमेशा जो है अल्लाह पर इंसान को भरोसा रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। जो मौत जो है जब आनी है तो वो आके ही रहेगी। और इस कहानी से ये सबक हासिल करना चाहिए कि अपने अक्ल को, अपने दिमाग को सोच कर काम करना चाहिए। तो ये बेटा आज आपने ये आपकी बुक पर ये कहानी जो है वो लिखी हुई है। ये पेज नंबर 98 पर, यानी कि पेज नंबर 98 पर ये स्टोरी लिखी हुई है, शेर का घर। और इसको आपने रीड करना है और इसको अच्छे अंदाज में लिखना है, क्योंकि ये पेपर में 5 नंबर की स्टोरी आती है और इसी तरह 5 नंबर का जो है वो मरकज़ी ख्याल आता है। इस मरकज़ी ख्याल को भी अच्छे तरीके से जो है वो करना है, याद करना है और असेसमेंट शीट को भी सोल्व करना है और वो जल्दी सोल्व करके अपने अपने कैंपसेस में पहुँचाएँ, और ताकि देखा जाए कि आप जो है वो कितना काम किया है और कितना नहीं किया। तो आज का इतना ही लेक्चर था। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी और दुआओं में याद रखना। और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।